भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे लगी आग मंगलवार दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह बुझाई जा सकी। मंगलवार सुबह 8 बजे टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन छठवें फ्लोर से धुआं उठ रहा था। इसी फ्लोर में 9:25 पर फिर आग भड़क गई, जिससे पहले भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आग पर पूरी तरह काबू पाने की जानकारी दी थी। सतपुड़ा भवन में संचालित होने वाले सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। सीएम शिवराज ने घटना को लेकर सीएम हाउस में रिव्यू मीटिंग की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सीएम ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं थे जो इस तरह का काम किया जाए। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, कोई इस तरह की साजिश क्यों करेगा। सर क्या स्थिति अब आपको लग रही है? काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और प्रिकॉशन के तौर पे अभी भी हमारी फायर टेंडर्स जो हैं, हमारे जो वाटर टैंकर्स हमने एक्स्ट्रा बुला के रखे हुए हैं। नगर निगम से लगातार हमें पानी वगैरह सप्लाई मिल रही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। और सपोर्ट में नगर निगम की टीम, फायर टीम, CISF BHEL की फायर टीम और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट पे जो फायर टीम रहती है, उन्होंने अपने फायर टीम का असिस्टेंस दिया है। फिर लोकल आर्मी यूनिट्स और एयरफोर्स यूनिट से हमें सपोर्ट मिला है। तो पानी अवेलेबल रहे। ये सामने देख रहे हैं, ये आर्मी का टेंडर है। ये एयरफोर्स से आया था। ये तो इसका पानी ख़त्म हो गया, तो अब ये वेट कर रहा है, होगा तो फिर इसको भी भर के फिर से लगाएंगे। थैंक यू सो मच। उसकी अधिकता थी, इसके लिए थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिख रही है। असर बराबर देखने में आ रहा है। आग कई बार बुझ चुकी है और कई बार वापस से पकड़ लेगी। और जी हाँ, निश्चित रूप से शुरू में 2-3 बार ऐसा लगा कि पूरी तरीके से बुझ गई है, लेकिन जो डक्ट्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू जो है, वो मुझे लगता है कि आग एक जगह से दूसरी जगह बीच में 2-3 बार फैल गई, जिससे कि लोगों को इसमें समय ज़्यादा लगा। सब फायर को लेकर सभी इंतजाम अभी पूरे? जी हाँ, पूरे अभी वर्तमान में जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मोबाइज कर दिए गए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग पूरी तरीके से चुनाव थोड़ा नीचे रखो ना। सर कितने परसेंट पर काबू पा लिया गया है और कितनी दमकल की गाड़ियां हैं? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। पूरा घटनाक्रम बेहद चुनौतीपूर्ण था। मुख्य तौर पर जिस तरीके से अभी तेज़ हवाएं चल रही थी, जिस तरह से हाइट पर पहाड़ी पर बिल्डिंग स्थित है, परिस्थितियां मुख्य तौर पर पहाड़ी इलाके पर रिलीफ फीचर इस जगह का था, जिससे वाहनों को पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। हाइट ज़्यादा होने से कई बार संसाधनों को और अग्निशामक जो यंत्र हैं वहां तक पहुंचने में प्रारंभिक दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी पहली तौर पर जब आग की सूचना आई 5-7 मिनट के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम से वाहन आ गया था। जो फायर कंट्रोल है, आप लोगों ने देखा होगा कि तत्काल पाने के, उस पर नियंत्रण पाने के 100% प्रयास किए गए। बाद में अन्य जो एजेंसीज हैं, मुख्य तौर पे हमारे नगर निगम है, यहाँ पर इवन CISF है, इवन आर्मी है, BHEL है, जितने भी यूनिट्स हैं अलग अलग, फायर ब्रिगेड की यहाँ टीम है, सभी लोगों ने पूरे जी जान से इस आग पर नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश की। अब आग पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन हम जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। कई बार ऐसा लगता था कि आग बुझ चुकी है या बुझने के कगार पर है, लेकिन इसी दौरान कई बार AC के बहुत सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे काम चल रहा था, गैस के कुछ सिलेंडर्स थे, जिसके कारण बीच में लग रहा था कि आग बुझ रही है और अचानक आग भभक पड़ती थी। सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन अंततः इस कड़े प्रयास के बाद आग पूरी तरह से नियंत्रण में है। पूरे घटनाक्रम का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं लगातार उन्होंने निगरानी की और लगातार पर्यवेक्षण किया। अंततः आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। उसके लिए एक टीम गठित की गई है और वो उस टीम का, लेकिन जहाँ तक अभी आग के कारणों की है तो उस बारे में अलग से एक टीम बनी है जो उसकी जांच करेगी। बहरहाल हमारी पूरी प्राथमिकता थी कि इस विषम परिस्थिति में इस अग्निकांड पर जितना जल्दी हो सके इस आग पर नियंत्रण पाया जाए। अंतर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो परिस्थितियां तत्कालिक इस तरीके की, जिस तरह तेज़ हवा चल रही थी, जिस तरीके से इसकी लोकेशन है इतनी हाइट पर, और यहाँ पर वाहनों को पहुँचने में दिक्कत आ रही थी, खासतौर पे जो पहाड़ी इलाका होने के कारण, इसके कारण थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सभी ने जी जान से मेहनत किया और अंततः आग काबू में कर ली गई। आग लगने वाली मंजिलों में कौन-कौन से ऑफिसेस थे, किन-किन वो मंत्रालय? अलग अलग जांच में वो सारी बिंदु स्पष्ट होंगे कि कौन से क्या थे। अभी बहरहाल प्राथमिकता थी, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि कोई जनहानि न हो। हम जानते हैं कि कई बार जब बहुत उच्च तापमान पर इतनी देर तक बिल्डिंग रहती है तो गिरने का भी डर होता है, इसलिए आपने देखा होगा पूरे इलाके में विशाल करके और बैरिकेडिंग करके लोगों से खाली कराया गया, ताकि किसी तरह की अपरिहार्य स्थिति में कोई और हादसा ना हो, किसी तरह के। मध्य प्रदेश सरकार का एक मुख्य अंग है। आग लग जाए और 6 घंटे बुझे नहीं,
सब खाक हो जाए। और अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं रात के 12 बजे तब भी आग बुझ नहीं रही है। और जितने विभाग हैं यहाँ पे उन पे हमेशा उंगली उठती रही है। वो घोटालों में उनका नाम आता रहा है, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो या महिला बाल विकास, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर आशंका नहीं, इन पे हमेशा उंगली उठती रही है। और आग लगना मतलब से उस चीज़ को सिद्ध कर रहा है कि घोटालों की फाइलों में आग लग गई और फिर कोई सबूत बचे नहीं। लेकिन 6 घंटे मध्य प्रदेश की राजधानी में, जहाँ नगर निगम का फायर ब्रिगेड, जहाँ पुलिस का फायर ब्रिगेड, आसपास के फायर ब्रिगेड सब होने के बाद न बुझे, ये कैसे संभव है? ये मुख्यमंत्री की तरफ से बात सामने आई है कि यहाँ कोई ऐसी कोई टेंडर की कोई फाइल नहीं थी इस जगह पर, फिर आपको क्यों लग रहा है किस तरह की घोटाला? मुख्यमंत्री जी ने कैसे पता लगा लिया कि यहाँ कोई फाइल नहीं थी? पिछली बार अभी तो अंदर कोई घुस ही नहीं पा रहा है, आग बुझाने वाले नहीं जा पा रहे, वो उनके लोग कैसे घुस गए और पता लगा लिया। एक तथ्य ये भी है कि 17 दिसंबर को 2018 में कमलनाथ जी ने शपथ ली थी और 14 दिसंबर को ही आग लग गई थी सतपुड़ा में। एक बार फिर से वही हो रहा है क्या? पहले भी लगी एक बार, मैं समझता हूँ, जो मुझे याद है कि मंत्रालय में भी हुआ था, यहाँ पे भी हो गया। तो ये जब आशंका रहती है कि सरकार जाने वाली है और चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है, इसलिए ये पूरा मामला संदिग्ध है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के 15 महीने